हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। थोड़ा सेटअप आपको अलग लग रहा होगा एक्चुअली। यार देखो, बहुत मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। एंड वो पता है क्यों? मतलब आजकल अगर आपको नहीं पता हो तो इंस्टा पे मेरे को इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं। मतलब हद नहीं है उस चीज की। यूट्यूब पे थोड़ा सा जो है सोफिस्टिकेशन बचा हुआ है, तो यूट्यूब पे थोड़ी सी कम गाली, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस भी ज्यादा है भाई। इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टा एंड फेसबुक बहुत अगर मैं बताऊं तो, बिकॉज आई स्पीक अलॉट अबाउट पाखंडवाद, राइट। मतलब मैं जो है रिलीजियस हिपोक्रेसी पे इतनी वीडियो बना चुका हूँ। ज्यादातर जो प्रेमानंद हो गया, ज्यादातर जो रिलीजियस फिगर हो गए, जैसे कि ये जो भी है, ये फालतू रामपाल, आसाराम, ये जो भी बाबा बुआ है, एंड और भी जो अलग हैं, ये बागेश्वर भोगेश्वर, जो भी रेपिस्ट कन्विक्टेड हैं, एंड जो भी ये अलग हैं जो कि बचे हुए हैं अभी तक बस बीजेपी की सरकार में। मतलब मैं इन पे वीडियो बनाता हूँ उनके पाखंडवाद पे, इनकी गलत बातों पे। मतलब आई पर्सनली डोंट हेट देम। मतलब मेरा ऐसा थोड़ी कि मेरा खाना खा लिया इन्होंने या मेरे घर में आ गई हैं। मेरे को तो जानते भी नहीं है पर्सनली, और मेरा भी कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इनको कुछ बोल के, इनको क्रिटिसाइज करके, राइट। मतलब मेरा क्या बेनिफिट है अगर मैं इनको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राइट। मतलब मेरे को कोई हेट थोड़ी है इनके साथ। बट हाँ, कोई बातें गलत है तो गलत है। अभी जैसे कि प्रेमानंद पे आमतौर पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो क्या हुआ, प्रेमानंद को जो है मैंने वो एक वीडियो बना दी, वो दूध में जो है, सॉरी पानी में जो है, नदी में दूध बहा रहा था, एंड इसी चीज को मैंने क्रिटिसाइज करके वीडियो बना दी। थोड़ी सी देखो, भाषा थोड़ी सी उग्र हो सकती है, थोड़ी सी मेरी भी, मैंने गालियां नहीं दी, पर थोड़ी सी जो है स्ट्रोंग हो सकती थी। बिकॉज यार देखो, हमको भी तो गुस्सा आता है ना। तो मैंने वही पॉइंट आउट किया वीडियो के अंदर, मतलब कि जीव दया की तो बात करता है प्रेमानंद बाबा, एंड हमेशा जो है प्रेम की, मोहब्बत की बातें करता है। एंड इसको इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि दूध की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अलग होती है। जब हम दूध को पानी में, वो हजारों लीटर दूध को जब हम पानी में बहाते हैं, नदी या किसी समुद्र या किसी और वाटर सोर्स के अंदर, तो वहां पे जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। पानी जिस जिस एरिया में दूध होगा, वहां पे ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा। एंड उसकी वजह से जो वहां पे जीव रह रहे होंगे, बिकॉज वो मिलियंस ऑफ लीटर्स के अंदर, राइट, तो वो पूरे बड़े एरिया के अंदर वो दूध जाएगा, तो उस एरिया के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, राइट। तो जितने भी वहां पे जीव रह रहे होंगे, मछली या और कोई भी जीव रह रहा होगा वहां पे, वो बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। तो ये इतनी बेसिक सी, मतलब बेसिक तो नहीं है, थोड़ी टफ है, लेकिन वो एटलीस्ट बाबा को कोई पूछ तो सकते थे अगर उनको नहीं पता था तो। एंड बहुत सारी बेसिक चीजें होती है यार। मतलब वो दूध जो है उनका था भी नहीं, वो पशु का होगा ना, तो पूछ के लिए उसको टॉर्चर। खैर ये भी अलग बातें हैं, अगर कभी वीगनिज्म पे बात करेंगे तो इन पे भी चर्चा करेंगे। एंड सिर्फ प्रेमानंद की बात नहीं है, प्रेमानंद फिर वो और भी बात थी, वहां पे कोई लेके आया उसको, कोई कह के आया कि मेरा जो है, मेरी श्रद्धा थी आसाराम को लेके, एंड आसाराम को जैसे जेल हो गई तो मेरा जो है विश्वास डगमगा गया। तो उसने कहा कि, प्रेमानंद ने कहा कि जो है वो तो मेरे राम हैं, आप ऐसा मत देखो कि क्या हुआ, आप बस उसको राम समझो। राम भीतर खेले, जेल के बाहर खेले, बोले कृष्ण भगवान भी तो जेल में पैदा हुए। मतलब कैसी कैसी बातें, मतलब शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातों को हम कोट ना करें, ऐसी बातों को हम गालियां ना दे तो क्या करें। अंधभक्त इतने मूर्ख हैं, इनके इतने मूर्ख अंधभक्त हैं, इनको समझ नहीं आती चीजें। मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो, मैंने कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं कहा कि हाँ भी आउट ऑफ द पॉइंट बात की हो, इलॉजिकल बात की हो। पूरी रेशनल एंड रीजनिंग से बात की थी, पूरी लॉजिकल स्टेटमेंट दी थी, बट स्टिल जो है चेलों को, अंधभक्तों को समझ नहीं आती ये बातें, क्योंकि उनका दिमाग जो है घुटनों के अंदर होता है। मूर्ख हैं वो लोग, एंड नहीं समझ आती उनको बातें। अभी मैं क्या बताऊं अभी। ठीक है, तो सेम वही एक बार उसकी माँ आई और बोली कि उसका बच्चे को जो है कोई ना कोई कैंसर वगैरह था। तो पता उसने क्या बोला? उसने बोला, प्रेमानंद ने बोला, मैं उसको इज्जत नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि इज्जत के लायक कोई काम करे तो इज्जत दे हम। ठीक है, तो उसने पता क्या बोला। एंड यहाँ पे भी जो भी प्रेमानंद को एक्चुअली क्या होता है ना, चलो इस स्टोरी पे बाद में आते हैं। एक्चुअली प्रेमानंद बड़ा ही सॉफ्ट बोलता है, ठीक है, बड़ा ही, आप देखोगे ना, पीले वस्त्र, बड़ा ही दाढ़ी है ना, बड़ा ही प्यारा, प्रेम सा ऐसा लगता है, प्रेमानंद ऐसा लगता है, बड़ा सॉफ्ट प्यारा बाबा है। एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। मतलब ठीक है चलो, एंड मैं भी ये भी कहता हूँ कि चलो बाकी बाबाओं की तरह, ये बागेश्वर बुगेश्वर हो गया, ये फालतू के बाबाओं की तरह, वो गलत, मतलब भड़काऊ भाषण भी नहीं देता कई बार, जैसे कि मुसलमान को हो गया, ये चीज हो गई, उसकी मैं कंप्लीट रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड मैं बड़ा ही अच्छा बोलता हूँ उस मामले में। लेकिन जो चीज गलत है गलत है। तो इसी मामले में जो, अगर मुसलमान भी कई होंगे ना, कई हिंदू जो होंगे, जो बाबाओं को नहीं मानते होंगे, ये प्रेमानंद को जरूर मानते होंगे। वो कहते हैं कि भाई बाकी बाबा तो गंदे हैं, लेकिन ये प्रेमानंद बाबा बहुत अच्छे हैं।
बोलते हैं। बिकॉज़ यार उनके देखो थोड़ा-सा जो है ना होता है ब्रेन वॉश वो भी है ना? कोई मैनिपुलेट हो जाता है इज़िली, मैनिपुलेटिव कोई व्यक्ति हो जाता है एंड ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला पर्पसली कर रहा हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रेमानंद जानबूझ के उनको मैनिपुलेट कर रहा हो। कई बार बंदे हो जाते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना कोई क्यूट सा कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है एंड उसके प्यार में कोई ना कोई अपोज़िट जेंडर का गिर जाता है एंड जो है वो फिर मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है? ये आप समझ रहे होंगे इसी को। तो देखो वही है जो सॉफ्ट बोलता है, प्यारा बोलता है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। कई बार आप देखोगे कि जो हार्श बोलता है, कोई गालियां देता है, उससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। कई बार होता है ऐसा, बहुत काइंड मिलेगा आपको इंसान अंदर से, रियली। तो जरूरी नहीं कि बाहर से कोई सॉफ्ट हो या अच्छा हो, तो ठीक है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सॉफ्ट है क्या है, वी आर ह्यूमंस इन दिस वर्ल्ड एंड मतलब सभी एक जैसे ही तो है, ठीक है, कोई क्या फर्क पड़ता है। बट मैं समझता हूँ कि देखो जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, जो हम समझते हैं भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, कास्टिज्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, ये चीजें जो हैं, मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए उन चीजों को। मतलब उनको नॉलेज नहीं है, वो बस जो है राधा 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 जपते रहो। मतलब हम भी रिलीजियस हुए हैं, मैं अभी एथिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा रिलीजियस ही था यार। आज भी इतने मंत्र याद है मेरे को, इतनी एज में, उस एज में मैंने याद कर लिया जब मैं 17-18 वाला। बहुत यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है, हमें पता चल जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन कई लोग होते हैं इनको नहीं समझ आता। वो सारे ब्रेन वॉश है, हालांकि चलो आगे आगे धीरे लोगों को समझ आएंगे। खैर मैं थर्ड स्टोरी पे आता हूँ। तो एक औरत आई प्रेमानंद के पास एंड उसने कहा कि उसके बेटे को कैंसर था, ठीक है, 3-4 साल का रहा वो उसका बेटा। रो रही थी वहां पे कि मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ। माँ तो बेचारो ममता थी उसके अंदर। तो प्रेमानंद ने बोला, प्रेमानंद को क्या कंसोल करना चाहिए था? प्रेमानंद को उसको कहना चाहिए था कि बेटा संसार है, बीमारी दुख सुख आना जाना है, बीमारी ही तो है, कोई बात नहीं। इसके हाथ में नहीं थी, बेचारे के हाथ में ना, आपके हाथ में थी। बीमारी हो गई, अब इसका ध्यान रखो जब तक है, अगर हो सकता है तो इलाज करवाओ, है ना, इसके साथ अच्छा व्यवहार करो, इसकी अच्छी इच्छाएं पूरी करो, है ना, इसको पढ़ाओ लिखाओ, बेसिकली जितना हो सकता था इसको मेडिकल साइंस के पास लेके जाओ इसको, है ना, इतना हो सकता था। लेकिन वही प्रेमानंद ने पता है क्या बोला? प्रेमानंद ने बोला इसने पुराने जन्म में कुछ घनघोर पाप किए होंगे, कुछ गंदे काम किए होंगे। बताओ, अभी उस माँ के लिए क्या इज्जत रहेगी उसके बेटे की, और वो क्या माँ सोच रही होगी ये मेरा बेटा पिछले जन्म में कितने गंदे काम करके आया, जी ये होगा। कैसा लग रहा है उसको? मतलब थू है प्रेमानंद पे इस बात पे। मतलब कि ये जो पुनर्जन्म, देखो सच्चाई बताऊं तो ये पुनर्जन्म वगैरह ये चीजें कुछ होती नहीं है। देखो कई लोग जो है, प्रेमानंद ने इस बात पे जो है बोल दिया, कई लोग उसको अपोजिट साइड ले जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको गौमूत्र पिलाओ, उसको गोबर खिलाओ, उसको ये करो, ठीक हो जाएगा। फालतू की चीजें हैं। मेडिकल साइंस ही है जो कुछ कर सकते तो कर सकते हैं इस दुनिया में, बाकी कोई चीज नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, ये जो मैं बता रहा था कर्मा वर्मा हो गया, पुनर्जन्म, ये कोई चीज नहीं होती इन पे। अगर कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी मेरे से डिबेट कर सकता है कभी भी, लेकिन लॉजिकल होनी चाहिए बातें, साइंटिफिक होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। साइंटिफिक क्यों होनी चाहिए? बिकॉज हमारी दुनिया में साइंस ही ऐसी चीज है जो प्रूफ के साथ काम करती है, राइट? अगर मैं जो है इस फोन को नीचे गिरा दूं तो ग्रेविटी है, वो साइंस एक्सप्लेन करती है कि ये फोन नीचे क्यों गिरा। अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई, अगर मैं इस चीज को ऐसे थ्रो कर दूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या है, हाँ भाई थ्रो हो गया, ये ग्रेविटी का ही एक मोशन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई स्पेस में कैसे काम करता है, टाइम कैसे काम करती है, लाइट कैसे काम करती है, एयर कैसे काम करती है, मेरी आवाज जो मैं बोल पा रिकॉर्ड कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एआई कैसे काम करता है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो साइंस इज एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी, मतलब वो खुद भी नहीं कहेगी कि आप मेरी मानो, वो प्रूफ के साथ बात करती है, हमें अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें साइंस को जरूर लेके चलना है, धूमी बाबाओं को दूर लेके चलना है। एंड जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी ये समझता है कि प्रेमानंद बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, उसके इन 3 स्टेटमेंट से उसके जो भ्रम टूट गए। अभी आप कहोगे ये 3 ही तो हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता, चलो यार तुम, अच्छी बात नहीं है उस माँ के मन में क्या हो रहा होगा उस बच्चे के प्रति, तुम उसमें पुनर्जन्म जैसी झूठी बातें और जो है कर्मा पिछले जन्म की जैसी गंदी बातें डाल रहे हो तुम उसके मन में, है जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। एंड तुम क्या कह रहे हो कि आसाराम उसके राम है, एंड तुम क्यों नदी में जो है दूध बहा के, जो दूध तुम्हारा हक का भी नहीं है, जो कि तुम जो है लेके आए हो किसी गाय या भैंस से छीन के, एंड जो है तुम उसको एटलीस्ट पी लेते हो, उसको एटलीस्ट किसी को दान दे देते, फेंक दिया तुमने, वेस्ट कर दिया, वेस्ट तो किया ही किया। एंड जो उस वहां पे जीव रह रहे हैं उनको मार दिया। बातें अंधभक्तों के समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बड़ी ही, इतना इतना दिमाग नहीं चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है अंधभक्तों को। हालांकि जो मेरी लॉजिकल ऑडियंस है, जो मेरी फैमिली है, जो समझदार फैमिली, वो समझ पा रही है मेरी बातों को, मेरी फ्रस्ट्रेशन को भी समझ पा रही होगी। खैर धीरे धीरे जो है हम कोशिश करेंगे कि लोग समझ पाए और इस चीज को। एंड जो जो गालियां देने वाले आए हैं, आने वाले हैं, आते रहो देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वही रहेगा जितना है तुम्हारे अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।